जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ तलाक या फिर टाइप्स ऑफ तलाक इन मुस्लिम लॉ। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम विधि के अंतर्गत जितने भी प्रकार के तलाक दिए जाते हैं या फिर उनके मेथड्स अपनाए जाते हैं दोस्तों तलाक देने की, उनके बारे में बात करेंगे। एज एग्जाम्पल हम बात करें जैसे तलाक सुन्नत है, तलाक बिद्दत है, उसके अलावा तलाक तफवीज़ है। कई प्रकार की चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। बहुत ही आसानी से एक ग्राफ के माध्यम से दोस्तों हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, एकदम इजी मेथड में है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि जो मुस्लिम विधि है, आपको यह जान लेना चाहिए कि मुस्लिम विधि में जो मैरिज होता है, जो शादी होता है मेरे मित्र, यह क्या होता है? यह एक कॉन्ट्रैक्ट है, यह एक संविदा है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मैरिज क्या है, तो यह कॉन्ट्रैक्ट है। अब आते हैं कि भाई जो मुस्लिम लॉ में जो तलाक है यह दे कौन सकता है? क्या केवल पति दे सकता है या पत्नी दे सकती है या फिर किसी अन्य प्रकार से भी तलाक हो सकता है? तो मेरे भाई जानिएगा, पति भी दे सकता है, बाई हस्बैंड भी तलाक हो सकता है, बाई वाइफ है पत्नी के द्वारा तलाक दिया जा सकता है, या फिर पति एवं पत्नी के जो दोनों के बीच में आपसी सहमति होती है, जो म्यूचुअल कॉन्सेंट होता है दोस्तों, उसके द्वारा भी इनके बीच में तलाक हो सकता है। तो कुल 3 प्रकार से तलाक हो सकते हैं: पति के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, पत्नी के द्वारा, वाइफ के द्वारा, एंड म्यूचुअल कंसेंट अर्थात आपसी सहमति के द्वारा। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो कितने प्रकार से तलाक दिया जाता है? तो दोस्तों कुल 2 प्रकार से तलाक देने की बात की जाती है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स और दूसरा होता है दोस्तों जुडिशियल डाइवोर्स। ध्यान रखिएगा, 2 मोड्स ऑफ डाइवोर्स हैं इस मुस्लिम लॉ में। कौन कौन से? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स। दोस्तों एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स वह डाइवोर्स का फॉर्म होता है, तलाक का वह भाग होता है दोस्तों, जिसमें कोई पति पत्नी या फिर कोई व्यक्ति क्या करता है, न्यायालय के बिना किसी हस्तक्षेप के, मतलब वहां पर न्यायालय का कोई भी कार्य नहीं है, तो वह यदि बिना न्यायालय के ही किसी काजी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर जो अन्य फॉर्म है दोस्तों उसके द्वारा यदि तलाक प्राप्त करता है तो वह एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में आता है। अब यह भी जान लीजिएगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल जो डाइवोर्स है दोस्तों, इसमें आपके न्यायालय का कोई भी महत्व या फिर स्थान नहीं होता। यहाँ पर न्यायालय इंटरफियर नहीं कर सकता एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में। वहीं पर दोस्तों जो सेकेंड फॉर्म ऑफ तलाक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल डाइवोर्स दोस्तों, यह तलाक केवल और केवल कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें आपका आता है जुडिशियल डाइवोर्स के अंतर्गत डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का जो है उसके प्रावधान हमको इसमें देखने को मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है, अर्थात जुडिशियल डाइवोर्स में कोर्ट के थ्रू ही आपका तलाक होगा। अब आते हैं एक एक करके चीज़ों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स के अंतर्गत। दोस्तों जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम विधि है, इसके अंतर्गत हमें जो एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स की चर्चा देखने को मिलती है। जो वास्तव में मूल मुस्लिम लॉ है दोस्तों, उसके अंतर्गत हमको इसी प्रकार के यह जो एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स है इसकी चर्चा मिलती है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल के अंतर्गत कुल 3 प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, कुल 3 प्रकार से हम डाइवोर्स दे सकते हैं। पति के द्वारा बाई हस्बैंड, पत्नी के द्वारा बाई वाइफ, और तीसरा आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से। दोस्तों पति कुल 2 प्रकार से तलाक देता है अपने पत्नी को, जिसको हम जानते हैं तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत। आपको ध्यान रखना है, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हम इनके बारे में एक एक करके आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नाम जानिए। हस्बैंड के द्वारा, पति के द्वारा 2 प्रकार से तलाक दिया जा रहा है, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। अब आपको ध्यान देना है, जो है तलाकुल सुन्नत है दोस्तों, तलाकुल सुन्नत के भी आगे 2 फॉर्म डिराइव्ड हैं। वह फॉर्म है तलाक हसन और तलाक अहसन। 2 फॉर्म है, तलाक अहसन और तलाक हसन। वहीं पर हम बात करें तलाक बिद्दत के बारे में, तो तलाक बिद्दत के बारे में भी 2 फॉर्म आगे हमको मिलते हैं, इला और जिहार। जी हाँ दोस्तों, इला और जिहार तलाक बिद्दत के फॉर्म है, जिसकी आगे चर्चा हम करने वाले हैं।
ये तो हो गया पति के द्वारा दिए जाने वाले तलाक के प्रकार। वहीं पर बात करें दोस्तों कि पत्नी के द्वारा दिए जाने वाला जो प्रकार है उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है तलाक उल तफवीज़ और लियान। जी हाँ दोस्तों, दो प्रकार से आपको मुस्लिम विधि में पत्नी डाइवोर्स ले सकती है अपने पति से, जिसका नाम है तलाक उल तफवीज़ और लियान के माध्यम से ले सकती है। वहीं पर बचा दोस्तों आपका म्यूचुअल कॉन्सेंट या फिर आपसी सहमति से जो मुस्लिम विधि में तलाक लिया जाता है, उन्हें किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो उन्हें खुला और मुबारक। कहीं कहीं पर हमको फस्क का भी उदाहरण मिलता है, यह भी आपको ध्यान देना है, लेकिन मुख्यतः दो ही हैं, खुला और मुबारक। यह म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने की विधि है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यह जो दूसरा है जुडिशियल डाइवोर्स। जी दोस्तों, जो जुडिशियल डाइवोर्स है यह मेनली और किस पे एक्ट पे काम करता है दोस्तों, तो यह बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंतर्गत। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुडिशियल डाइवोर्स जो होगा दोस्तों उसमें कोर्ट के थ्रू ही क्या होगा, डाइवोर्स होगा दोस्तों। और यह पूरा का पूरा जो डाइवोर्स का मेथड है, डाइवोर्स का प्रोसेस है जुडिशियल डाइवोर्स में, वह एक एक्ट पर काम करता है और उस एक्ट का नाम है दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसी एक्ट में बताया गया दोस्तों कि किन किन ग्राउंड्स पर, किस किस आधारों पर दोस्तों आप तलाक ले सकते हो। उन सभी ग्राउंड्स के, उन सभी आधारों की चर्चा इसी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में की गई है। अब दोस्तों हम एक एक करके सभी जितने भी प्रकार हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किए, चाहे तलाक़े सुन्नत, तलाक़े बिद्दत, तलाक़े अहसन, तलाक़े हसन, तफवीज़, जितनी भी चीज़ें हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपके काम की लग रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, दोस्तों को शेयर करते हुए भी चलिएगा। और यदि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, जहां पर दोस्तों हम आपसे जुड़कर आपकी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे तलाकुल सुन्नत के बारे में। दोस्तों जो तलाकुल सुन्नत है इसका मतलब होता है, इस शब्द का ही मतलब, शब्द क्या है, तलाक उल सुन्नत। इस शब्द का मतलब होता है वर्ड्स ऑफ गॉड, मतलब दोस्तों भगवान के शब्द। भगवान कौन है भाई, पैगंबर मोहम्मद, भगवान के शब्द, जो कि दोस्तों यह खुद प्रैक्टिस में लाया गया था। किसके द्वारा, प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा। जी दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा यह खुद में प्रैक्टिस लाया गया था, तो प्रैक्टिस्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो यह ऐसा फॉर्म ऑफ तलाक है मुस्लिम लॉ में जो कि सबसे ट्रेडिशनल है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया गया है। तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं इसको, इसमें तलाक में। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के रूप में हम इसे जानते हैं। अब देखिए, अब हमने इतनी जानकारी ले ली, अब इसी के अंतर्गत तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ आती है तलाक ए अहसन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तलाक ए अहसन जो है दोस्तों, इसमें पति के द्वारा एक बार तलाक का उच्चारण किया जाता है, मतलब तलाक कहा जाता है पति के द्वारा एक बार। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह उच्चारण कब किया गया हो, तूहर के समय किया गया हो। मतलब पति पत्नी को तलाक दे, तलाक कहे, लेकिन यह तलाक पत्नी के तूहर के पीरियड में कहा गया। अब सबसे बड़ी बात कि तूहर क्या है, तो मेरे दोस्त मुस्लिम लॉ में तूहर वह समय बताया गया है जिसमें महिलाओं का मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड ना हो। ये दोस्तों मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड महिलाओं का ना हो, वह समय क्या कहलाता है, तूहर कहलाता है। तो जब मुस्लिम विधि में, मुस्लिम लॉ में या फिर मुस्लिम विधि के अंतर्गत बात करें, तो जब महिलाओं का मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड नहीं होता है और उस समय पति एक बार यदि उसको तलाक कहता है, तो वो उसको क्या हो जाता है दोस्तों, तलाक ए हसन की प्राप्ति होती है। आपको यह ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बात करें दोस्तों तलाक ए हसन, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि तलाक ए अहसन ज़्यादा प्रचलित है और तलाक ए हसन थोड़ा कम प्रचलित है। आपको ध्यान रखना है कि जब तलाक ए हसन है, इसका मतलब क्या है, यह होता है गुड एंड प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक। यह सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है तलाक का, जिसमें पति के द्वारा
3 बार अलग अलग समय में तलाक कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ट्रिपल तलाक यही तो नहीं है मेरे भाई। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, तीनों चीज़ें अलग हैं। यह जो 3 बार तलाक कह रहा है ये अलग है, ट्रिपल तलाक अलग है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए जो तलाक ए हसन है इसमें पति के द्वारा कुल 3 बार तलाक कहा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि यह जो 3 बार तलाक कहेगा वह 3 अलग अलग मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में कहेगा, तुहर के समय में कहेगा। ये नहीं कि तलाक 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 और तलाक हो गया, नहीं। एक मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में 1 बार तलाक, एक मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड बीत गया, फिर दूसरा मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड आया तब तलाक, फिर दूसरा बीत जाने के बाद जब तीसरा आएगा तब तलाक कहता है दोस्तों, तो फाइनली वह तलाक हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। लेकिन शर्त यह भी है कि जब यह 3 बार तलाक कहेगा अलग अलग तुहर के समय दोस्तों, तो उसके बीच में, इन तीनों तलाकों के बीच में, उन व्यक्ति पति एवं पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। यदि उनके बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होता है, इन दैट कंडीशन वो तलाक रिवोक कर सकते हैं, यह भी प्रावधान है। आपको यह भी जानना चाहिए कि यदि पति केवल और केवल 2 बार तक तलाक कहे और उसको लगे कि नहीं हमको अपना तलाक को रिवोक कर लेना चाहिए दोस्तों, अपने तलाक की अर्जी को समाप्त कर लेना चाहिए, तो यहाँ से उनका तलाक रिवोक भी हो सकता है जब तक कि वो तीसरा तलाक न बोलें। लेकिन जैसे वो तीसरा तलाक बोल देंगे दोस्तों, तो यह तलाक हसन के फॉर्म में वह तलाक पूर्ण मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं तलाक ए बिद्दत के नाम से। तलाक ए बिद्दत दोस्तों मुख्यतः जो फेमस है उसे ही हम जानते हैं दोस्तों ट्रिपल तलाक के रूप में, काफ़ी चर्चा में रहा। इसे भारतीय संविधान, भारतीय सरकार ने असंवैधानिक भी घोषित कर दिया है। हाँ, कुछ दिन पहले दोस्तों एक एक्ट के माध्यम से। तो आपको यह भी जानना चाहिए दोस्तों कि ये जो तलाक ए बिद्दत है यही फॉर्म है किसका, ट्रिपल तलाक का। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, एकेडमिक्स में बात करें या फिर हम बात करें कॉम्पिटिटिव लेवल में, तो ये जो तलाक ए बिद्दत है यही जाना जाता है ट्रिपल तलाक के रूप में। अब देखिए अंतर क्या है, मैंने अभी बताया कि तलाक हसन में भी 3 बार तलाक बोला जाता था, लेकिन वहाँ पर बस शर्त ये थी कि वहाँ पर 3 अलग अलग तुहर के पीरियड में बोला जाता था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो तलाक ए बिद्दत है इसमें 3 लगातार बार तलाक बोला जाएगा। जैसे हम बोलें तलाक तलाक तलाक, तो भैया ये तलाक हो गया, मतलब इनकी तलाक की प्रक्रिया संपूर्ण, उनके बीच में डाइवोर्स हो गया। अब वहाँ पर तलाक हसन और हसन में क्या था, वो अलग था। हम बात करें दोस्तों इसके बारे में कि जो 3 बार तलाक कहता है, तो आपको ध्यान रखना है यह किसी भी प्रकार से तलाक कह सकता है, चाहे अपनी पत्नी को सामने से बोल दे तलाक तलाक तलाक, या फिर अपनी पत्नी को मैसेज करके बोल दे भाई कि तलाक 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 और शादी का क्या हो गया, समाप्ति हो गई। तो इसीलिए इसको बहुत ही क्या माना जाता था, सबसे इसको निम्न स्तर का माना जाता था इस तलाक के फॉर्म को। इसीलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय सरकार ने इसे क्या किया, इसे असंवैधानिक घोषित किया। इसे मैसेज के माध्यम से कर सकता था, सामने से बोलकर तलाक दे सकता था, या फिर किसी व्यक्ति से कह दे कि तुम जाके मेरी पत्नी को मेरे थ्रू बोल दो तलाक तलाक तलाक, और उसका क्या होता था, तलाक हो जाता था। मतलब कैसे भी पति चाहे बस पत्नी को यह पता चल जाए कि उसने तलाक 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 शब्द बोला है और उसका तलाक हो जाए। दोस्तों ये था तलाक शब्द। इससे काफ़ी ज़्यादा एक फेमस केस लॉ है जो आपको समझना चाहिए और याद होना चाहिए दोस्तों। वह केस है सायरा बानो यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस। जी हाँ दोस्तों, सायरा बानो वर्सेस भारतीय संघ का जो केस है दोस्तों 2017 का, इसी केस में 2017 वाले केस में दोस्तों ये जो ट्रिपल तलाक का फॉर्म है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है वह कौन सा केस है दोस्तों जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। तो आपको ध्यान रखना है, वह केस का नाम है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि 2017 में आया था। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये तो हो गया तलाक बिद्दत के बात में। अब हम बात करते हैं कि इला क्या है मेरे भाई। इला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तलाक बिद्दत का ही फॉर्म है इला। तो इला में यह कहा जाता है कि जब पति के द्वारा यह शपथ लिया जाता है कि वह 4 महीने या फिर उससे ज़्यादा तक वह अपने पत्नी के साथ क्या करेगा, शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। मतलब पति यह शपथ ले, जो हस्बैंड है, कि अपने वाइफ के साथ वह 4 मंथ या फिर उससे ज़्यादा तक के लिए यदि वह शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, तो इस ग्राउंड पे, इस आधार पे दोस्तों पत्नी क्या कर सकती है कि पत्नी तलाक की अर्जी दायर कर सकती है और वह अपनी तलाक को मांग सकती है और प्राप्त कर सकती है। वहीं पर बात करें दोस्तों जिहार की दोस्तों, तो जिहार में क्या होता है कि पति यदि अपने पत्नी की किसी ऐसी महिला से कंपेयर करे, किसी ऐसी महिला से तुलना करे जो कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत निषेध है। जैसे मान लीजिए पति ने अपनी महिला की कंपेयर अपनी माँ से कर दी कि तुम मेरे माँ समान लग रही हो, तो इस ग्राउंड पर, क्योंकि यह क्या किया गया है, मुस्लिम विधि में इसे निषेध बताया गया, और यदि इस ग्राउंड पर भी चाहे तो पत्नी क्या कर सकती है, वह तलाक मांग सकती है, क्योंकि यह मुस्लिम विधि में क्या है, निषेध है, प्रोहिबिटेड है। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट 2 चीजें हमने समझी कि इला के अंतर्गत यदि पति 4 या 4 से अधिक महीनों तक शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो वहां पर पत्नी इस ग्राउंड पर तलाक मांग सकती है। वहीं पर जिहार की बात करें तो यदि हस्बैंड अपनी वाइफ को कंपेयर करता है किसी अन्य महिला से, तो उस ग्राउंड पर भी दोस्तों ऐसी महिला से जिसको कि निषेध किया गया इन मुस्लिम लॉ, देन वो उस ग्राउंड पे भी वह तलाक मांग सकती है। अब आते दोस्तों तलाक ए तफवीज़ के बारे में, जो कि तलाक तफवीज़ है बाई वाइफ के द्वारा। अब देखिए क्या है कि पति के पास डाइवोर्स का अधिकार होता है, आप सभी जानते हैं, मैक्सिमम ग्राउंड बेसिस है यह पति के द्वारा। तो पति क्या करे, जो अब उसका तलाक का अधिकार है, जो राइट्स है डाइवोर्स को लेकर, वह अपने तलाक के अधिकार को किसको ट्रांसफर कर दे, अपनी पत्नी को। मतलब तुम तलाक मांग सकती हो, यदि वह ऐसा स्थानांतरण कर देता है अपने तलाक के अधिकार को, तो इन दैट कंडीशन पत्नी तलाक ले सकती है। लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है यहाँ पर कि यह तलाक जो उसके अधिकार को जो वो ट्रांसफ़र करता है कि मेरी पत्नी मुझसे तलाक मांग सकती है, यह उसका अधिकार है। यह अधिकार वह उसको स्थायी रूप में भी दे सकता है, अस्थायी रूप में भी दे सकता है। मतलब या तो टेम्परेरी रूप में दे सकता है अधिकार, या फिर दोस्तों क्या कर सकता है, अस्थायी रूप में दे सकता है। साथ में यह परमानेंट तो होगा, साथ में कंडीशनल भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, या फिर किसी शर्त के तहत कि यदि तुम ऐसा करते हो तभी तुमको यह अधिकार मिलेगा, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो यह अधिकार नहीं मिलेगा। तो यह जो अधिकार है कंडीशनल भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, मतलब परमानेंट भी हो सकता है, या फिर अस्थायी भी हो सकता है दोस्तों, मतलब यह टेम्परेरी भी हो सकता है। साथ में दोस्तों यह भी आपको जानना आवश्यक है कि जो तलाक तफवीज है, जिसमें पति अपने तलाक के अधिकार को पत्नी को देता है दोस्तों, इसमें जब वो अपने अधिकार को स्थानांतरित करेगा पत्नी को, तो इसका स्पेसिफिक कारण, जो रीज़न है दोस्तों, उसको बताना पड़ेगा कि किस कारण के तहत पति ने अपने तलाक के अधिकार को पत्नी को स्थानांतरित किया, ट्रांसफ़र किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। वहीं पर बात करें दोस्तों लियान क्या है। लियान सेकंड फॉर्म ऑफ क्या है, डाइवोर्स है इन बाय द फॉर्म ऑफ वाइफ। बाय वाइफ जो तलाक मांगी जाती है वह लियान के अंतर्गत। तो पति द्वारा पत्नी पर यदि एडल्ट्री का चार्ज लगाया जाए, जी हाँ दोस्तों, यदि पति द्वारा पत्नी पर एडल्ट्री का आरोप लगाया जाता है तो पत्नी उस ग्राउंड पर दोस्तों क्या कर सकती है, तलाक मांग सकती है, क्योंकि पति ने मेरे ऊपर क्या किया है, एडल्ट्री का क्या किया है, चार्ज किया है, आरोप किया है, इस वजह से मैं उनसे तलाक लूँगी, मैं उनसे क्या होंगी, डाइवोर्स करूँगी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सब में एक एक पॉइंट है, जैसे ईला में पॉइंट था 4 या 4 से अधिक महीने शारीरिक संबंध न बनाने पर, वहीं पर जिहार में था कि पत्नी की किसी ऐसे महिला से तुलना करने पर जो कि मुस्लिम लॉ में क्या है, प्रोहिबिटेड है। वहीं पर तलाक तफवीज़ में क्या है भैया कि पति के द्वारा अपने तलाक के अधिकार को पत्नी को दे देना। वहीं पर बात करें लियान की, तो पति के द्वारा यदि पत्नी पर एडल्ट्री का आरोप या चार्ज लगाया जाता है तो इन दैट कंडीशन वह क्या होगा, वह क्या कर सकते हैं, तलाक मांग सकती है।
अब आते हैं म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर कि म्यूचुअल कंसेंट के अंतर्गत क्या होता है। भाई तो सभी जानते हैं कि यदि पति पत्नी चाहें तो आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से भी वो क्या कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग खुला और मुबारत के नाम से जानते हैं। आइए जान लेते हैं क्या होते हैं मेरे दोस्त। तो जो खुला है, खुला में पत्नी तलाक मांगती है। पहली बात तो ये जानिए, खुला में पत्नी की तरफ से यह इनिशिएट किया जाता है, पत्नी की तरफ से यह ओरिजिन होता है कि हम पति से क्या लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। और यदि वह तलाक लेती है तो इसके लिए पत्नी को मतलब वाइफ को अपने हस्बैंड को क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, भरण पोषण देना पड़ेगा। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मुस्लिम लॉ में यह प्रावधान है कि यदि पत्नी अपने पति को तलाक देती है इला खुला के अंतर्गत म्यूचुअल कॉन्सेंट से दोस्तों, तो यहाँ पर पत्नी को अपने पति को अर्थात हस्बैंड को कंपनसेशन देना पड़ेगा। और यह कंपनसेशन क्या होगा, तो मेरे दोस्त यह कंपनसेशन वही होगा जो उस पत्नी को, उस वाइफ को डाउरी के रूप में मिला था, दहेज के रूप में मिला था। आपको यह ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि जो खुला है इसमें पत्नी खुद से तलाक मांगती है और तलाक के बदले में अपने पति को कंपनसेशन देती है और कंपनसेशन में वही संपत्ति देती है जो कि उसको डाउरी में या फिर दहेज में मिला हुआ था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यह तलाक तभी पूर्ण माना जाएगा जब पत्नी अपनी तरफ से इनिशिएट करे और पति उसे सहर्ष स्वीकार कर ले, मतलब उसको भी सहमति हो कि ठीक है मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। इन दैट कंडीशन दोस्तों यह तलाक पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा यह तलाक पूर्ण नहीं होगा। आपको यह भी जानना चाहिए मेरे दोस्त कि इस तलाक के बीच में इद्दत का समय भी दिया जाता है। इद्दत वह पीरियड होता है 90 दिनों का, मतलब कुल मिलाकर 3 महीने बात कर लें तो 90 दिनों का पीरियड इद्दत कहलाता है। इस बीच में दोस्तों वह क्या करते हैं, इस बीच में यह क्या करते हैं दोस्तों, इस बीच में वह चाहें तो अपनी तलाक की अर्जी वापस ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और सबसे लास्ट की बात करें दोस्तों तो मुबारक में कोई ज़्यादा विशेष चीज़ नहीं है। पति या पत्नी चाहे तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को तलाक दे सकता है। इसमें कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया है। उनके बीच में आपसी सहमति है कि हम आपको तलाक देंगे तो ठीक है भैया तलाक दे दो हमको, तलाक हो गया। उनके बीच में म्यूचुअल कॉन्सेंट है तो तलाक हो गया। और एक अन्य फॉर्म है जो कि आपको जानना भी चाहिए, फस्क। फस्क क्या है भैया, तो यदि पति या फिर पत्नी किसी काजी के पास जाकर तलाक की अर्जी करे कि मुझे इनसे तलाक लेना है और काजी को लगे कि नहीं इनको तलाक दे देना चाहिए, उनको तलाक डिलीवर कर देना चाहिए दोस्तों, इन दैट कंडीशन काजी के द्वारा भी दोस्तों क्या हो सकता है, तलाक दिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी पति और पत्नी के बीच में म्यूचुअल कॉन्सेंट है, आपसी सहमति है। तभी आपसी सहमति दोस्तों वह कहाँ जाते हैं, वह जाते हैं किसी काजी के पास। और काजी के पास जाने के बाद काजी को यह अधिकार हो जाता है कि वह उनके बीच में क्या कर सके, तलाक दिला सके। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस माध्यम से हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्म ऑफ तलाक थे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत उसको जानने और समझने का प्रयास किया। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल बताइएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।